अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस्तांबुल 1 नाकाम हुआ। मैं कहता हूँ नाकाम हुआ, इसी हवाले से बात करेंगे नाकाम हुआ है या कामयाब हुआ है। और दूसरा ये है कि इस्तांबुल 2 जो 6 नवंबर को होगा, उसके क्या इम्कानात है और एजेंडा क्या है। क्या एजेंडा जो है वो पहले वाले इस्तांबुल 1 में जो मुज़ाकरात हुए थे या दोहा में जो मुज़ाकरात हुए थे, क्या उससे मुख्तलिफ है, और एजेंडे में नई चीज़ें क्या है जो कि इंतहाई अहम है, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि जो तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उसकी तरफ से जो एक बयान आया है, बड़ा अजीब किस्म का बयान लग रहा है। उसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान पे, इससे तो लग ऐसा रहा है मुझे कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। क्यों, इस पे मैं बात करूँगा। और वो मुतालबात क्या है, वो मुतालबात जो है क्या वैलिड है, और साथ ही पाकिस्तान पे ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें हेल्पलेस है। पहले से वो डिसाइड भी कर रहे हैं कि ये हमारा जो मुतालबा है ये पाकिस्तान पूरा इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इसी हवाले से इंतहाई कमज़ोर है। इस पे बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान पे जो एक इल्ज़ाम लगाया था इंटरलॉक्यूटर्स पे, जो हमारे जो वक्त थी उनके डिमांड पे पाकिस्तान ने उसकी सख्ती से तरदीद की। तो वो कौन से इल्ज़ामात लगाए थे या कौन सी बातें थी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की तरफ से कि जिस पे पाकिस्तान ने उस पर सख्ती से तरदीद की और ये कहा कि ये झूठ है, फैब्रिकेटेड है। पाकिस्तान ने ना कोई ऐसा डिमांड किया है, ना पाकिस्तान अफगान तालिबान से ऐसी कोई तवक्को रख सकता है कि पाकिस्तान के लिए वो ये काम करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो बातें हुई उसमें इस्तांबुल में, दोहा में हुई 17-18 को, और फिर जो है 25 से लेकर 30 तक जो है वो इस्तांबुल में हुई। और उसमें एक ही बात थी इनिशियली, तो 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो ये था पाकिस्तान की तरफ से कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। TTP जो है उसकी सरपरस्ती कर रही है अफगान तालिबान, और पाकिस्तान चाह रहा था कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म जो है, जो कि दोहा में ये एक दूसरे के साथ इस पर इत्तेफाक हुआ था, एक ऐसा मैकेनिज़्म हम डेवलप करते हैं कि दोनों साइड पे अमन इंश्योर हो जाए। अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और पाकिस्तान की सरजमीन जो है ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये था, इस पर मैकेनिज़्म के हवाले से बात हो रही थी, और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से कि दोनों साइड से बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए। सिचुएशन बड़ी टेंस रही इस्तांबुल में, और कुछ ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि इतना टेंशन था कि दोनों के दरमियान पहले दिन के बाद जो है तीसरे और चौथे दिन तो डायरेक्ट बात ही नहीं हो रही थी। वो तो तुर्की और कतर के जो नुमाइंदे थे वो इनके दरमियान कम्युनिकेशन का वो ज़रिया रहे। आखिरी दिन जो है ब्रेक डाउन हुआ, पाकिस्तान में भी ऐलान हुआ, अफ़गानिस्तान में भी ऐलान हुआ, और एक दूसरे पे सख्त जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात और साथ ही जो एक दूसरे को जो धमकियाँ थी दोनों साइड से आ गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो थोड़ा बोरा की और गारों में वापस भेजने की बात की। अफ़गानिस्तान साइड से जो है इस्लामाबाद, लाहौर, काबुल, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यानी इस पे हमलों की बात हो गई। तो लेकिन बात यहाँ तक आ गई कि फिर जब मैंने बात की कुछ दोहा में या बाहर, तो पता चला कि आखिर में बिल्कुल बात ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तानी डेलीगेशन भी वापस आ रही थी, अफगान डेलीगेशन भी वापस आ रही थी, कि दोहा से रब्ता किया गया, और दोहा में मोस्ट लाइकली कहा जा रहा है कि अमेरिका की मुदाखलत पर जो है ये जो कुछ सामने आ गए 3-4 पॉइंट्स जो मुआहदा सामने आए हैं, फिर अमेरिका, कतर और दोहा ने मिलकर जो है, यानी तुर्की ने मिलकर जो है ये एक किस्म की उनसे कहा कि यार इज़्ज़त सादात तो भी रखनी चाहिए। तो जो मुआहदा था उसमें सिर्फ इतना था कि जंगबंदी को तोसी दी गई है, आर्जी जंगबंदी है, उसको तोसी, पाकिस्तान हमला नहीं करेगा अफ़गानिस्तान पे। और उस वक्त तक जो है अच्छी बात ये हुई है कि TTP ने भी उसके बाद कोई हमला नहीं किया है, आज तक कोई बड़ा हमला नहीं किया है, ना किसी हमले की जिम्मेदारी जो है अभी तक ली है। तो ये सूरत हाल जो है ये अब सामने आ रही है। अभी यही जो दोहा जो इस्तांबुल में हुआ है, अभी ये नवंबर 9 को भी यही एजेंडा होगा।
اب کیا پاکستان اسی ہی فیصلس ڈیلیگیشن کے پاس ساتھ جائے گا؟ کیونکہ جو پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا وہ لارجلی جو تھا وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ تھا، کیونکہ پاکستان تو شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ وہاں پہ تو مزید ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنی ہے، بلکہ دوحہ میں جو ہم ایگری کر گئے ہیں کہ میکینزم کو ڈیولپ کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے میکینزم کے لیے ٹیکنیکل لوگوں نے جانا تھا، اس نے تو مذاکرات تو نہیں کرنے تھے۔ تو جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ٹی ٹی پی یا دیگر جو شدت پسند گروپ ہے وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں، پاکستان جتنے پاکستان کی جو پرسیپشن ہے یا پاکستان کی جو سمجھتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے سرپرستی کر رہی، تو یہ ساری چیزیں تو ظاہری بات ہے سیکیورٹی والوں کو پتہ تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بات اس سے آگے چلی گئی اور وہ مذاکرات میں تبدیل ہو گئی اور مذاکرات ٹینشن بھی ہو گئی، اور ظاہری بات ہے ناکامی ہونا تھا، کیونکہ یہ جو پاکستانی ڈیلیگیٹس تھے یہ مذاکرات کے لیے نہیں بلکہ میکینزم پہ بات کرنے کے لیے، انٹیلیجنس شیئرنگ پہ بات کرنے کے لیے، بارڈر کو مینجمنٹ کے حوالے سے تھا۔ تو اب یہی ایجنڈا جو ہے یہ نومبر کو بھی استنبول میں یہی ایجنڈا ہوگا۔ ابھی اسی ایجنڈے پہ میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے اور نہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں پہلے جب امریکی تھے تو امریکیوں کے ساتھ اس طرح ایک بائی لیٹرل جو ہے افغانستان پاکستان کا ایک ایگریمنٹ تھا، جس میں پاکستان کا ایک سینئر آفیسر کابل میں اور ان کا ایک سینئر آفیسر اسلام آباد میں ہوتا تھا، اور ایکشنیبل انٹیلیجنس جب ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے اور ایکشن لیا جاتا۔ اشرف غنی صاحب کی حکومت جب امریکی چلے گئے یا امریکیوں کے دو ختم ہو گئے تو پاکستان چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر غنی صاحب کے ساتھ بھی اس کو آگے کنٹینیو رکھے، جس پہ وہ راضی نہیں تھے اور وہ ختم ہوا۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان افغانستان کے درمیان ایک جوائنٹ میکینزم تھا جس کو ایپیپس کہتے ہیں، یعنی افغانستان پاکستان پلان فار پیس اینڈ سیکیورٹی۔ وہ ایک زبردست پلان تھا جو بڑا کمپریہنسو تھا، لیکن اس پہ بھی جب طالبان آئے تو طالبان نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر پاکستان اور افغانستان طالبان کے درمیان بھی ایک اور جو میکینزم جو ہے اس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو پاکستان افغانستان جوائنٹ مینجمنٹ پہ ایک کمیٹی بنائی گئی، بارڈر کو جوائنٹ مینیج کے لیے کمیٹی بنائی گئی، لیکن اس کے بھی خاطر خواہ کوئی وہ نہیں آیا۔ اب پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کیا اگر ایگریمنٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، یہ ایک بات ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ ہماری دوحہ میں کوئی ایگریمنٹ یا استنبول میں کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کے وہ نتائج سامنے آئیں گے جو پاکستان تصور کر سکتا ہے، کیونکہ امریکیوں کے ساتھ بھی طالبان نے جو ایگریمنٹ کیا ہے دوحہ میں، کیا اس پہ طالبان نے عمل کیا ہے؟ کیا طالبان نے القاعدہ کو کنٹرول کیا ہے؟ کیا طالبان نے افغان سرزمین کو امریکی اور اتحادیوں کے خلاف استعمال نہ ہونے سے روکا ہے؟ کیا افغان طالبان نے افغانستان کی سرزمین کو شدت پسند گروپوں سے پاک صاف کیا ہے یا جو انکلوسیو گورنمنٹ اسی حوالے سے کون سا دوحہ ایگریمنٹ میں کون سی ایسی بات ہے جس پہ اب تک طالبان نے عمل کیا ہو؟ تو اسی طرح اگر پاکستان کے ساتھ بھی ہو جائے تو کیا گارنٹی ہے؟ اس میں صرف ایک فرق یہ ہوگا کہ شاید قطر اور ترکیہ کی ثالثی کی وجہ سے اگر کچھ نتائج سامنے آ جائے، ورنہ ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس پہ وہ ہوں گے۔ اور اس کے لیے پاکستان نے کیا کرنا چاہیے، وہ پہلے بھی میں بات کر رہا ہوں اور آخر میں وہی بات کروں کہ پاکستان کے لیے بیسٹ کیا ہے۔ اب افغان طالبان نے جو نئے الزامات لگائے ہیں میرے خیال میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ امارت اسلامی نہیں چاہتی کہ یہ مسئلہ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل ہو، وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کرے گی، کیونکہ جو نئے الزامات لگائے ہیں اور نئے ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ پہلا ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے وہ ہمارے خلاف ابھی بھی یوز ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق اس وقت افغان ایئر سپیس جو ہے وہ امریکی ڈرونز اور ان کے جو ہوائی مشینیں ہیں ان کے قبضے میں ہیں، اور یہ سارا جو یوز ہو رہا ہے یہ پاکستان کے ذریعے جو ہے امریکی ڈرون افغانستان آ رہے ہیں، اور امریکی جو ہے ہمارے مخالف ہے اور ہمارے ملک پہ انہیں قبضہ کیا ہے۔ ابھی بھی ہم ان کی جو فضائی حدود ہے وہ امریکہ کے قبضے میں ہیں۔ اور ساتھ ہی ذبیح اللہ مجاہد صاحب یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، پاکستان از ہیلپ لیس، ورڈ یوز کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ہیلپ لیس ہے، اس حوالے سے کچھ کر نہیں سکتے، اور ہمیں یہ ہے، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے دشمنوں کے خلاف جو ہے اپنی ہوائی یا فضائی حدود جو ہے استعمال نہ ہونے دے، کیونکہ ساتھ ہی
ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब एक और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। उनका इल्ज़ाम यह है जिसकी पाकिस्तान ने सख्ती से तरदीद की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उसमें सारा नहीं एक तबका है जो कि अफ़गानिस्तान पे जंग मुसल्लत करना चाह रहा है और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग करवाना चाह रहे हैं, और ये एक मुल्क के लिए कर रहे हैं। और वो मुल्क है जो पहले अफ़गानिस्तान पर काबिज़ था और अब वो बागराम हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ज़ाहिरी बात है इशारा उनका अमेरिका की तरफ है, और समझ रहा है कि अमेरिका खुद आना नहीं चाह रहा है, बल्कि एक प्रॉक्सी के ज़रिए जो पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा है कि उसके ज़रिए वो अफ़गानिस्तान पर जो है जंग मुसल्लत कर रहा है ताकि ज़बरदस्ती जो है बागराम और ये हो जाए। पाकिस्तान ने इनकी बिल्कुल सख्ती से तरदीद किया कि ये पाकिस्तान में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। हमारी सियासी और सिक्योरिटी जितने भी इदारे हैं इस इशू पे सब मुत्तफ़िक है, कोई जो है अदम एतमादी या बेइत्तेफ़ाक़ी की बात जो है ये नहीं है। लेकिन साथ ही ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो एक और इल्ज़ाम लगाया है, और उसने कहा है कि ये मुज़ाकरात में ये बात हो रही थी, और वो ये थी कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर भी TTP को कंट्रोल करे, पाकिस्तान के अंदर भी TTP को हमला करने से रोके, और कहा है कि ये हमारी बस की बात नहीं है। पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। हकीकत क्या है मेरे ख्याल में तो उनको पता होगी, जो इंटरलॉक्यूटर्स थे, जो वफूद थे जो इस्तांबुल में बात कर रहे थे। साथ ही अफ़गानिस्तान की तरफ से ये भी इल्ज़ाम आ रहा है कि हम तो TTP उनको देना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमें ना दो, आप उधर ही रख दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल में इससे जो माहौल है वो गदला हो रहा है, वो गंदा हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस्तांबुल को दोबारा 6 तारीख को जब जाएंगे दोनों वफूद, तो ज़ाहिरी बात है बहुत सी चीज़ें टेबल पे होगी। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से जो नए मुतालबात आ रहे हैं, नए जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस पर भी बात हो सकती है। पाकिस्तान का वही पुराना मौक़िफ़ है कि TTP की सरपरस्ती छोड़ो, अफ़गानिस्तान सरज़मीन से हमले बंद कर दो, और उनके लिए जो वहाँ से जो है एक परमिसिव एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया है उसको ना होने दे। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जो पहले से है। और मेरे ख्याल में ये जो मुज़ाकरात थे, खा वो दोहा में हुए, खा वो इस्तांबुल में है, ये 1 पॉइंट एजेंडा था और वो यही था। लेकिन अब उसमें अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की तरफ से नई चीज़ें आ रही है। उनके वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बिल्कुल ये बात बड़ी ऑनेस्टली कही है कि मसला सिर्फ पाकिस्तान की नज़र में वो कह रहे हैं कि TTP का है, और इस्तांबुल में जो पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रेस भी कर रहा था वो सिर्फ TTP की बात कर रहा था, और यही एक मसला है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन वो समझ रहा है कि ये भी जो है अब पाकिस्तान ने एड्रेस करनी है। अभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू डू, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दोहा से या इस्तांबुल से जो मुज़ाकरात है या मुआहदे हैं इनसे इतना मेरे ख़्याल में ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से जंगबंदी हुई है, माहौल में थोड़ा सा जो तनाव था वो कम हुआ है, जज्बाती कैफियत कम हो गई है, एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन लाइन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, ये अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात जो है TTP भी रियलाइज़ कर रही है, उन्हें भी रिस्पॉन्ड किया है, हमलों में कमी आई है, बल्कि अभी तक जो है ना गुज़िश्ता 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई हमला न बड़ा हमला हुआ है ना TTP ने वो एज़ यूजुअल जो करते थे हमले करते थे, फिर उनकी पूरी डिटेल वो शेयर करते थे सोशल मीडिया पे या एक मीडिया के साथ, वो हर शाम को एक अपना पूरी कार्रवाई जो है वो शेयर करते थे, वो भी बंद हो गई। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं और उम्मीद है कि अमन के लिए दोनों ने एक दूसरे के लिए कंधा देना होगा, पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान ने भी, क्योंकि ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में अमन जो है अफ़गानिस्तान में अमन हो सकते हैं, अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन हो सकते हैं। हमारी बहुत से कॉमनैलिटीज़ है और इस पूरी सिचुएशन में सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अफ़गान तालिबान पे भी, पाकिस्तान पे भी, दीगर जो ग्रुप्स हैं जो कि लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं या किसी के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी मेरे ख़्याल में इदराक होना चाहिए कि ये ख़ित्ता भी इसमें भी अमन ज़रूरी है। अफ़गानों को भी थोड़ा सा अमन में रहने का मौका देना चाहिए और पाकिस्तानियों को भी।